हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रिस्टलों की संरचना। मतलब कई प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों की संरचना देखेंगे कि किस प्रकार का क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, उसकी उत्सर्जन संख्या क्या होती है, ठीक है, और प्रत्येक एक क्रिस्टल में कितने सूत्र हो सकते हैं उसके क्रिस्टल के। तो वही सारी चीज़ों की बात हम आज करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक कौन सा, क्रिस्टलों की संरचना, है ना, घनीय क्रिस्टलों की संरचना। घनीय क्रिस्टलों की संरचना, ठीक है, जिसमें हमारे पास हम पढ़ेंगे तीन प्रकार के घनीय क्रिस्टलों के। एक ऐसे जो ए बी टाइप के होंगे। ए बी टाइप मीन्स जिसमें केवल एक धनायन और एक ऋणायन होगा। ए बी टाइप मीन्स जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन होगा, ठीक है। तो जैसे NaCl, ये कैसा है, ए बी प्रकार का क्रिस्टल है। कैसा है, ए बी प्रकार का, इसमें केवल एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है। जैसे CaCl की बात करो, इसकी भी हम बात करेंगे, एक धनायन है और एक ऋणायन है। और तीसरा हम बात करेंगे जिंक सल्फाइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें भी एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो ये हमारे किस प्रकार के हो गए, ए बी प्रकार के क्रिस्टल हो गए। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे AB2 प्रकार के क्रिस्टल। किसके प्रकार के, AB2 प्रकार के। अब AB2 प्रकार देखो, CaF2, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव आयन और दो निगेटिव आयन होंगे। कैसे आयन, एक पॉजिटिव आयन और एक दो निगेटिव आयन। तो एक इसकी हम बात करेंगे इसमें, और फिर हम बता देंगे कि कौन कौन से इसी तरह के, मतलब इनकी तरह की संरचना और किन क्रिस्टलों की होती है। जैसे NaCl के जैसे किसकी संरचना होगी, CaCl के जैसे किसकी संरचना होगी, तो जिसकी बताएंगे उसकी सेम टू सेम रहेगी। और फिर एक और हम पढ़ेंगे A2B प्रकार के क्रिस्टलों की संरचना। तो A2B प्रकार में जैसे हम पढ़ेंगे Na2O के बारे में, ठीक है। और फिर इसकी भी बात करेंगे कि इस प्रकार के और कौन से क्रिस्टल हो सकते हैं, संभव है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या स्टार्ट करते हैं, NaCl की संरचना से शुरुआत करते हैं। तो आइए हेडिंग लगाइएगा आप लोग, NaCl, ठीक है। आपको स्क्रीन पे सारी थ्योरी मिल जाएगी, केवल आप यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए जब ख़त्म होगा तो आपको स्क्रीन पे थ्योरी इसकी दिख जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। NaCl क्रिस्टल की संरचना, NaCl क्रिस्टल की संरचना, ठीक है। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, अगर हम बात करें तो जो हमारा NaCl क्रिस्टल होता है वो फलक केंद्रित व्यवस्था में होता है। NaCl क्रिस्टल की व्यवस्था कैसी होती है, फलक केंद्रित व्यवस्था होती है। तो NaCl कैसा होता है, किस संरचना में, फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। कौन, NaCl, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं FCC में, ठीक है। जिसमें जैसे FCC का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, FCC क्या होता है, कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। तो जिसमें जो Na+ आयन होते हैं, ठीक है, वो सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में, और जो Cl- आयन होगा, जो Cl- आयन होगा वो सभी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे, कुछ ऐसा, सभी किनारों पे और सभी फलकों पे। फलक केंद्रित में क्या होता है, सभी किनारों पे भी एक एक परमाणु होते हैं और सभी फलकों पर भी होते हैं। तो जो Cl- होगा वो कहाँ कहाँ होगा भाई, सभी कोनों पर होगा, सभी फेसों पर होगा, सभी फेस पर, ठीक है। इसको थोड़ा अगर और बड़ा सा बनाएं, इसकी संरचना देखें तो कैसी बनाते हैं हम, कि ध्यान से देखिएगा। देखो हमने क्या कहा कि जो Cl- आयन होगा वो सभी कोनों पर, यहाँ Cl- आयन, Cl- सभी कोनों पर Cl- आयन होते हैं। और जो आपके फलक होते हैं उन पर भी सभी जगह क्या होता है, Cl- आयन ही होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जो आपका Na+ आयन है फिर वो कहाँ जाएगा, तो Na+ आयन इस व्यवस्था में जो रिक्तियाँ पाई जाएंगी, और कौन सी रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। कौन सी रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो जो Na+ आयन होता है वो किस में होता है, अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, NaCl फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में होता है, जिसमें Na+ आयन कहाँ होता है, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में। और Cl- आयन कहाँ होता है, Cl- आयन, ठीक है, सभी, फिगर आप बना लीजिएगा इसको बनाने का मन हो तो, ठीक है, आपके मन के अनुसार सारे कार्य होते हैं, तो जैसे अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है बहुत बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों में से जो ऑप्शन है कर लो। तो सभी कोनों पर
सभी कोनों पर तथा कहाँ होंगे, सभी फलकों पर। कौन होता है, Cl माइनस आयन, ठीक है ये। और फिर बात करें थोड़ी सी और, कि इसमें जो होता है प्रत्येक Na प्लस आयन, ठीक है, प्रत्येक Na प्लस आयन, प्रत्येक Na प्लस आयन 6 Cl माइनस आयनों से, 3, 4, 5 और 6 Cl माइनस आयनों से घिरा होता है, तथा जो प्रत्येक Cl माइनस आयन होता है वो भी 6 Na प्लस आयनों से घिरा होता है, कुछ इस तरीके से, 5 और 6, ठीक, सभी इसी तरह से होते हैं। फिर इसमें जो एक Na प्लस होगा वो 6 से घिरा होगा, फिर जो Cl माइनस होगा वो 6 से घिरा होगा, फिर उसमें जो प्रत्येक Cl माइनस होगा वो 6 Na से। तो इसी तरह ये जुड़ते 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 क्या होते हैं, एक बड़ा जालक बना लेते हैं, क्रिस्टल जालक बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो प्रत्येक Na प्लस आयन होता है वो 6 Cl माइनस आयनों से तथा प्रत्येक Cl माइनस आयन 6 Na प्लस आयनों से घिरा होता है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः प्रत्येक आयन की, किसकी, प्रत्येक आयन की उपसह संयोजन संख्या, है ना, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 6। मतलब Na प्लस की भी कितनी होगी, 6, और Cl माइनस की भी कितनी होगी, 6। और अगर दोनों का रेशियो पूछेगा तो रेशियो कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 6:6 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलो और क्या बात कर लें, और अगर हम बात करें कि किसी एकक सेल में कितने आयन होंगे, कुल आयन कितने होंगे, तो जैसे कि एकक सेल में कुल आयन कितने होंगे, देखो FCC होता है, FCC में आपको पता है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, Z बराबर 4 होती है। और हमने आपको रिक्तियां पढ़ाते समय बताया कि जितने परमाणु होते हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां भी होती हैं, और उनकी दुगनी क्या होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां। तब देखो NaCl, इसको नोट कर लेना, देखते हैं NaCl का, पहले देखते हैं Cl माइनस आयन का, ठीक है। तो Cl माइनस आयन बताओ कहाँ है, Cl माइनस आयन कोनों पर है, कोनों पर जो परमाणु होते हैं उनका क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा जाके देख लेना, और ये चीज़ समझने के लिए आप दूसरा लेक्चर ठोस अवस्था का जरूर देखिएगा, वहाँ पे अच्छे से समझाई हुई बात को, ठीक है। तो देखो जो कोने पर होते हैं, कोने पर कुल 8 परमाणु होते हैं, उनका कुल 1/8 शेयर में होता है, और जो फलक पे होते हैं कुल 6 होते हैं और उनका कुल 1/2 शेयर में होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, Cl माइनस आयन कितना हो गया, 4। और जितने परमाणु होते हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, क्योंकि FCC में 4 परमाणु होते हैं तो 4 ही अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी होती हैं। तो 4 अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, तो बताओ Na प्लस जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में है, परमाणु 4 तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी 4, तो Na प्लस आयन भी 4। तो कुल आयन बताओ कितना हो जाएगा, कुल आयन प्रति एकक सेल, मतलब प्रत्येक एकक सेल में कुल कितने आयन होंगे, तो 4 Cl माइनस हो गया, 4 Na प्लस हो गया, टोटल हो जाएंगे 8 आयन। अब अगर हम बात करें प्रति एकक सेल में सूत्र कितने होंगे, एकक कोष्ठिका सूत्र, सूत्र मतलब कि एक एकक सेल में कितने NaCl, कंप्लीट NaCl होंगे, मतलब सूत्र कोष्ठिका कितनी होगी। तो बताओ 4 Cl माइनस है, 4 Na प्लस है, एक ही एकक सेल में, एक एकक सेल में 4 Na प्लस 4 Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl। मतलब सूत्र प्रति एकक सेल कितना आ जाएगा भाई, 4 Na 4 Cl मिलेंगे तो 4 NaCl बनेगा, तो कुल ये भी क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर पूछे इसमें आयनों का अनुपात, 4 Na प्लस भी है और 4 Cl माइनस भी है, तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, 1:1 का रेशियो, ठीक है। अब देखो आपके स्क्रीन पे थ्योरी दिखी होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है, सुनते भी जाओ कि NaCl फलक केंद्रित अवस्था में होता है, जिसमें जो Na प्लस होता है सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है, जो Cl माइनस होता है वो सभी कोनों पर तथा सभी फलकों पर होता है। तो जो कोनों और फलकों पे होंगे उनकी परमाणु की संख्या 4, तो Cl माइनस 4 हो गया, और जितने परमाणु होते हैं उतनी अष्टफलकीय रिक्तियाँ, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी 4 हो जाएंगी, तो मतलब सोडियम परमाणु की संख्या भी 4 हो गई। कुल आयन कितने हो गए, 4 Cl माइनस 4 Na प्लस 8 हो गए। कुल सूत्र कितना हो जाएगा कि 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस, एक एकक सेल में 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस है, तो 4 Na प्लस 4 Cl माइनस मिलकर 4 NaCl बनाएंगे, तो सूत्र प्रति एकक सेल भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आयनों का अनुपात पूछेगा तो 4:4, 1:1 आ गया है। और प्रत्येक Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा होता है, तो Na की
उपसार संयोजन संख्या 6 हो गई। प्रत्येक Cl माइनस आयन भी 6 Na प्लस से घिरा होता है, तो Cl की भी क्या हो गई, उपसार संयोजन संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, चलो। और इस प्रकार के कौन कौन से क्रिस्टल हैं वो आपको दिया है कि जो लिथियम के होंगे हैलाइड, पोटेशियम के होंगे हैलाइड, है ना, और आपका किसका, रुबिडियम के होंगे, ये सारे इनके हैलाइड, जैसे LiCl, LiBr, है ना, KBr, और सोडियम के भी जैसे NaBr, NaI, ये सभी किस में होंगे, सभी की संरचना इसी प्रकार की होती है। और उनके अलावा AgCl और AgBr, इन दोनों की संरचना भी क्या होती है, NaCl के समान होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अगला क्रिस्टल हम देखते हैं CsCl को। किसको देखेंगे, CsCl की संरचना। चलिए, सारी चीज़ें बहुत ध्यान समझते जाइएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। CsCl की संरचना मतलब सीजियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड की संरचना देखते हैं। तो जो सीजियम क्लोराइड होता है वो काय केंद्रित संरचना में होता है, मतलब BCC में। तो सीजियम क्लोराइड किस संरचना में होता है, BCC। BCC को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित कहिए, या फिर इसी को और भी हम क्या बोलते हैं, काय केंद्रित भी कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। तो इसकी संरचना BCC में होती है, मतलब यह तो अंतः केंद्रित या काय केंद्रित होती है। जिसमें अब इसका भी स्ट्रक्चर देखो, कुछ ऐसा होता है। BCC में सभी कोनों पर एक एक परमाणु होते हैं, तो कोनों पर कौन होगा, क्लोराइड आयन। कोनों पर कौन होगा, क्लोराइड आयन कहाँ होगा, कोनों पर होता है। और जो सीजियम प्लस आयन होता है वो कहाँ होता है, इसके केंद्र में होता है। ठीक है, तो CsCl की जो संरचना होती है वो अंतः केंद्रित घनी संरचना होती है, जिसमें क्लोराइड आयन सभी कोनों पर, और जो Cs प्लस आयन होता है वो केंद्र पर। Cs प्लस आयन कहाँ होगा, केंद्र पर। केंद्र पर कुल परमाणु कितने होते हैं, एक होता है। केंद्र पर देखो कुल कितना है, एक होता है। और Cl माइनस आयन कहाँ होता है, Cl माइनस आयन होता है सभी कोनों पर, सभी कोनों पर। तो बताओ कोनों पर क्या होते हैं, 8 परमाणु जिनका साझा होता है 1/8 का, तो 1 होते हैं। तो बताओ Cs प्लस आयन भी कितना है, 1 है। Cl माइनस आयन भी कितना है, 1 है। तो कुल आयन कितने हो जाएंगे, बोलो, कुल आयन हो जाएंगे 2, एक Cs और एक, और सूत्र प्रति एकक कोष्ठिका क्या हो जाएगी, सूत्र प्रति एकक कोष्ठिका या एकक सेल। बोलिए आप लोग, देखो सभी एकक सेल में एक Cs प्लस और एक Cl माइनस होगा। एक Cs प्लस और एक Cl माइनस मिलके कुल एक CsCl बनाएंगे। तो एक एकक सेल में कितना होगा, सूत्र एक CsCl प्रति एकक सेल उपस्थित होता है। और बात करो, अगर देखो Cs प्लस आयन कितने से घिरा है, 8 क्लोराइड आयनों से। इसी तरह जो एक क्लोराइड आयन होता है वो भी 8 Cs प्लस आयनों से घिरा होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो Cs प्लस आयन होता है वो 8 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है, तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन भी 8 Cl माइनस आयनों से घिरा होता है। तो Cs प्लस की उपसासंयोजन संख्या क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब Cn से लिखेंगे, कितनी होगी, 8 होगी। और क्योंकि क्लोराइड भी 8 Cs प्लस से घिरा होता है तो इसकी भी उपसासंयोजन संख्या क्या होगी, 8 होगी। मतलब कुल क्रिस्टल की उपसासंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इनका जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, 1:1 का अनुपात होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया CsCl की संरचना। और इसके टाइप के कुल कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आएगा CsCl है ही है, CsBr हो जाएगा, और CsI, मतलब सीजियम के जितने होंगे सब CsCl के जैसे संरचना रखते हैं। इसकी भी थ्योरी स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ठीक है, चलिए अब हम अपना तीसरा बात करेंगे जो हमारा AB प्रकार का ही है, वो है जिंक सल्फाइड। कौन सा बात करेंगे, जिंक सल्फाइड। ठीक है, देखो जिंक सल्फाइड की संरचना, तो इसमें भी एक प्लस और एक माइनस है ना, इसका नाम लिख लेना, ये क्या है, जिंक सल्फाइड, या इसी को जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। अगर आपको कह दे जिंक ब्लेंड तभी क्या कहेंगे आप, ZnS। चलो, तो जिंक सल्फाइड की अगर बात करोगे तो जिंक सल्फाइड की भी जो संरचना होती है
वो होती है FCC, या इसी को आप कह लो CCP, ठीक है, FCC कहो चाहे CCP कहो। तो जो जिंक सल्फाइड होता है वो भी कैसा होता है, CCP संरचना में होता है या FCC संरचना में होता है। FCC संरचना आप समझ ही गए हो कि प्रत्येक कोने पर भी हो और प्रत्येक फलक पे भी हो। अब और हम बात करें तो जो अब इसमें देखो दो आयन है, जिंक सल्फाइड में एक जिंक आयन है और एक सल्फाइड आयन है, यही दोनों है। तो जिंक सल्फाइड की संरचना FCC होती है, FCC क्रिस्टल संरचना में होता है, फलक केंद्रित व्यवस्था होती है, जिसमें जो सल्फाइड आयन होता है वो प्रत्येक कोने पर तथा प्रत्येक फलक पर उपस्थित होता है। प्रत्येक कोने पर तथा प्रत्येक फलक पर भी यही उपस्थित होता है, H2-। और जो आपका जिंक 2+ आयन होता है वो इस क्रिस्टल के चतुष्फलकीय रिक्तियों में एकांतर क्रम पर होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि सल्फाइड आयन जो होगा, H2- आयन जो होगा वो कहाँ होगा, सभी कोनों प्लस सभी फलकों पर, यही है। और जो जिंक 2+ आयन होगा वो कहाँ होगा, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में, मतलब एक रिक्ति में होगा फिर नहीं होगा फिर दूसरे में होगा, मतलब इस तरह से। मतलब अगर कुल n है तो n चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, तो n/2 में कौन होगा, जिंक उपस्थित होगा। जैसे हमारे पास 8 चतुष्फलकीय है तो उसमें से 4 में जिंक सल्फाइड, मतलब एक में उपस्थित होगा, एक में एकांतर क्रम में होगा, ठीक है। तो अच्छा बताओ, FCC में कुल परमाणु कितने होते हैं, कुल परमाणु होते हैं 4। आपको पता है FCC में कुल परमाणु होते हैं 4। तो जितने परमाणु होते हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियों को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, OV से लिख सकते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होता है, 4। और आपको पता है किसी भी क्रिस्टल जालक में जितने अष्टफलकी होते हैं उसका दुगना क्या होता है, चतुष्फलकी। तो अगर अष्टफलकीय 4 है तो टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकी कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ सल्फाइड माइनस आयनों की संख्या क्या होगी, कोने पर मतलब 8 × 1/8 और फलक पर मतलब 6 × 1/2, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो ये पिछला लेक्चर आप लोग सेकेंड लेक्चर देख लोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो लोग पुराने वो तो देखे ही होंगे, जो लोग नए हो भाई वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सारे इसके वीडियो लेक्चर, बहुत आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, बड़े प्यार से, एकदम आसान चैप्टर है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सभी को ज्ञान बांटिए, खुद भी लीजिए, सभी को दीजिए, ठीक है। चलो, तो S- आयन कितने आ गए, H2- 4 आ गए। अब बताओ ये कितना होगा, FCC में कुल 8 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं। जिंक आयन एकांतर चतुष्फलकीय में है, मतलब आधी चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो जिंक आयन भी कितना हो गया, 4, और सल्फाइड आयन भी कितना हो गया, 4। तो हम क्या कहेंगे, कुल आयन प्रति एकक सेल, कुल आयन प्रति एकक सेल, प्रत्येक एकक सेल में कुल आयन कितने हैं। तो 4 जिंक हो गए, 4 सल्फाइड हो गए, टोटल मिला के 8 आयन हो गए। और सूत्र कितना होगा, सूत्र प्रति एकक सेल बताओ, आप लोग खुद से बताओगे। एक एकक सेल में 4 सल्फाइड भी हैं और 4 जिंक भी हैं, तो दोनों मिलेंगे तो कुल सूत्र भी कितना बनेगा, 4 ही बनेगा, ठीक है। और उपसंयोजन संख्या की बात करोगे तो इनकी जो प्रत्येक जिंक प्लस 4 सल्फाइड आयनों से और प्रत्येक सल्फाइड आयन भी 4 जिंक प्लस आयनों से घिरा होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक सल्फाइड आयन 4 जिंक आयनों से तथा प्रत्येक जिंक आयन भी 4 सल्फाइड आयनों से घिरा होता है। अतः जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, उपसंयोजन संख्या 4 हो जाएगी। सल्फाइड की कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और दोनों का रेशियो 4:4 का होगा। और अगर आयनों का अनुपात निकालोगे तो 1:1 का हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गई जिंक सल्फाइड की। देखो स्क्रीन पे इसका भी थ्योरी दी है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, जिंक सल्फाइड के जैसे और किसकी संरचना हो सकती है, तो इसकी संरचना के जैसे जैसे जिंक सल्फाइड है ही है, CuCl होता है, CuBr होता है, CuI होता है, और ये जो क्रिस्टल हैं इन सभी की संरचना कैसी होगी, जिंक सल्फाइड के जैसे होती, ठीक है। चलो
इसको रफ करें, थ्योरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब अगले संरचना पे, जो हमारी होगी CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना। किसकी हम देखेंगे? अब ये कौन सा हमारा AB2 प्रकार का किसका है? अभी तक जो हम देख रहे थे AB प्रकार का देखे थे, अब कौन सा है? AB2 मतलब देखो CaF2 एक धनायन और दो ऋणायन, कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना। इसका नाम क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इसकी संरचना। तो देखो इसकी संरचना भी जो होती है, ठीक है, इसकी संरचना भी जो होती है वो हमारी कैसी होती है? CCP होती है, मतलब FCC होती है। इसकी संरचना भी FCC का हो या CCP कह लो होती है, जिसमें जो प्रत्येक Ca2+ आयन, अच्छा इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम 2+ आयन होगा और ये फ्लोराइड आयन, मतलब F- आयन और Ca2+ आयन, धनायन 2+ में होता है और ऋणायन माइनस में होता है। तो अगर हम बात करें देखो इसको, तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल की संरचना FCC होती है, जिसमें कैल्शियम आयन कहाँ होता है? सभी कोनों पर होगा और सभी फलकों पर होगा, ठीक है। जबकि जो आपका फ्लोराइड आयन होता है वो सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। कहाँ होता है? सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में, सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। अब अगर देखोगे तो इसकी संख्या निकाल लो, कोनों पर क्या होते हैं? 8 × 1/8, ये कितना होगा? 6 × 1/2, टोटल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और बताओ FCC में कुल परमाणु होते हैं 4, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ ऑक्टाहेड्रल वार्ड भी होंगी 4, चतुष्फलकीय कितनी होती है? इसकी दुगनी मतलब 8। तो ये सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है 8, तो इसकी संख्या भी क्या हो जाएगी? 8। और कुल आयन क्या हो जाएंगे? कुल आयन प्रति एकक सेल, तो प्रति एकक सेल कुल आयन हो जाएंगे 8 ये और 4 ये, 8 + 4 = 12, ठीक है। और सूत्र प्रति एकक सेल, सूत्र प्रति एकक सेल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो एक कैल्शियम 2 फ्लोराइड से रिएक्ट करता है, एक कैल्शियम 2 फ्लोराइड से, तो 4 कैल्शियम है 8 फ्लोराइड है, तो 4 दूनी 8, मतलब क्या बनेगा? 4 सूत्र ही बनेंगे, तो 4 सूत्र हो जाएंगे प्रति एकक सेल में। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो इसमें जो होता है, जो प्रत्येक Ca2+ आयन होता है, कौन? कैल्शियम आयन, वो 8 फ्लोराइड आयनों से, कितने से? 8 फ्लोराइड आयनों से घिरा होता है। जबकि जो फ्लोराइड आयन होता है वो 4 कैल्शियम आयनों से, ठीक है, 4 कैल्शियम आयनों से घिरा होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ देखिए, तो Ca2+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? क्योंकि कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयनों से घिरा है, तो कैल्शियम की उपसंयोजन संख्या हो जाएगी 8, और क्योंकि फ्लोराइड 4 कैल्शियम आयनों से घिरा है तो इसकी उपसंयोजन संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। फिर से इसको एक बार समझेंगे कि कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना FCC होती है, जिसमें कैल्शियम सभी कोनों और सभी फलकों पर होता है, जबकि फ्लोराइड सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। कोनों वालों की संख्या 4 होती है FCC में, और क्योंकि जितने परमाणु उतने अष्टफलकीय, उसकी दुगनी चतुष्फलकीय, तो 4 परमाणुओं का दुगना 8, तो 8 चतुष्फलकीय होगा, चतुष्फलकीय में फ्लोराइड है तो फ्लोराइड आयनों की संख्या 8 हो गई। कुल आयन कितने हो जाएंगे एक एकक सेल में? 8 फ्लोराइड 4 कैल्शियम, तो टोटल 12 आयन हो गए। कुल सूत्र क्या हो जाएगा? तो बताओ, एक कैल्शियम 2 फ्लोराइड से रिएक्ट करता है तो 4 भी 8 से करेगा, तो 4 और 8 का रेशियो है, मतलब कि हमारा एकक सेल का जो सूत्र होगा 4 सूत्र होगा प्रति एकक सेल में। एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयनों से घिरा होता है तो फ्लोराइड की उपसंयोजन संख्या 4 हो जाएगी। एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से घिरा होता है तो कैल्शियम आयन की संरचना कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह के और कौन कौन से क्रिस्टल हैं? तो इसी तरह के जो क्रिस्टल हैं, स्ट्रॉन्शियम का फ्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, और बेरियम फ्लोराइड है। ये इन क्रिस्टलों की संरचना कैसी होती है? कैल्शियम फ्लोराइड के जैसे होती है। स्क्रीन पे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलें। चलो,
अब इसके बाद हम बात करेंगे ए टू बी प्रकार के क्रिस्टल की। किसकी बात करेंगे? ए टू बी प्रकार के क्रिस्टल। ए टू बी प्रकार के क्रिस्टल कौन से होंगे? क्या होगा? N2O, और इसको हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड्स। क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड्स। Na2O की संरचना, कैसी संरचना? Na2O की संरचना। तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी भी जो संरचना है वो फलक केंद्रित ही है। कैसी है? फलक केंद्रित, मतलब सिंपल सा आप कह सकते हो FCC या CCP भी आप कह सकते हो। तो Na2O की संरचना भी कैसी है? फलक केंद्रित है, ठीक है, जिसमें जो ऑक्साइड आयन होंगे, प्रत्येक ऑक्साइड आयन, ठीक है, कोनों पर होंगे, प्लस कहाँ होंगे? फलकों पर, सभी कोनों पर, सभी फलकों पर। तो इनकी संख्या निकाल सकते हो, 8 × 1/8, 6 × 1/2, कितना आएगा? 4, यही होगा। जबकि जो सोडियम आयन होगा, Na+ आयन, इसको ब्रेक करोगे क्या बनेगा? 2Na+ एंड O2-, यही बनेगा ना। तो Na+ आयन जो होंगे वो कहाँ होंगे? सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में। कहाँ होंगे? सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में, ये ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिस्टल की संरचना, Na2O की संरचना फलक केंद्रित होती है, जिसमें ऑक्साइड आयन सभी कोनों पर और सभी फलकों पर होते हैं। जबकि जो सोडियम आयन होता है वो सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। FCC में कुल परमाणु 4 होते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी 4 होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ उसकी दुगनी कितनी होती? 8। तो Na+ सभी चतुष्फलकीय में, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 8। और अगर हम कुल आयन प्रति एकक सेल बात करेंगे, कुल आयन प्रति एकक सेल, तो बताओ कितना हो जाएगा? 4 + 8 = 12। कितने हो जाएंगे? 12 आयन होंगे एक एकक सेल में, ठीक है। और इसके बाद देखो बात करें, किसकी बात करेंगे? इसके बाद जो हमारा होगा एकक सेल, सूत्र प्रति एकक सेल, सूत्र प्रति एकक सेल की भी गणना कर लेते हैं। सूत्र प्रति एकक सेल जो आपका आएगा, देखो 2 Na 1 ऑक्सीजन से करते हैं ना, 2 Na+ आयन 1 ऑक्साइड आयन से करते हैं, तो 8 Na+ 4 से करेंगे, तो रेशियो क्या रहेगा? वही सेम रहेगा भाई, 4। कुल सूत्र कितने बनेंगे? 4 सूत्र बनेंगे, एक एकक सेल में 4 सूत्र उपस्थित होंगे। अब बात करें उपसंयोजन संख्या की, तो इसमें जो ऑक्साइड आयन होता है वो 8 Na+ आयनों से, प्रत्येक ऑक्साइड आयन किससे? 8 Na+ आयनों से, Na+ आयनों से, तथा प्रत्येक Na+ आयन 4 ऑक्साइड आयनों से, 4 ऑक्साइड आयनों से घिरा होता है। प्रत्येक Na+ 4 ऑक्साइड आयन से और प्रत्येक ऑक्साइड आयन 8 Na+ से। तो बताओ ऑक्साइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? ऑक्साइड आयन 8 Na+ से घिरा है तो 8 हो जाएगी। सोडियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? सोडियम आयन कितने से? 4 ऑक्साइड से घिरा है तो 4 हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी? हमारे Na2O प्रकार की संरचना। और इसके जैसी संरचना और कौन रखता है? तो लिथियम का ऑक्साइड Li2O इसी की जैसी संरचना रखता है, ठीक है। फिर से एक बार समझें, तो जो हमारा Na2O है वो किस प्रकार की संरचना रखता है? फलक केंद्रित संरचना रखता है, जिसमें ऑक्साइड आयन कोनों पर और सभी फलकों पर होते हैं, और जो Na+ आयन होता है सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। कोनों पर और फलकों पर उपस्थित होता है, उसकी 4 संख्या होती है, या सीधा सीधा कह लो जो फलक केंद्रित व्यवस्था में होगा वो 4 होगा। भाई कोनों पर है और फलकों पर है, मतलब FCC बना रहा है। और जो Na+ है ये इसकी चतुष्फलकीय रिक्तियों में, तो जितने परमाणु उसको दुगनी अष्टफलकीय रिक्ति 8 हो गई। कुल परमाणु, कुल आयन 4 8 12 हो गए। कुल सूत्र, एक ऑक्साइड 2 Na से करता है तो 4 दूनी 8, मतलब 4 सूत्र हो जाएंगे प्रत्येक एकक कोष्ठिका में। एक ऑक्साइड 8 Na से गिरता है तो ऑक्साइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गई। एक सोडियम 4 O2- से गिरता है तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई? 4 हो गई। और इसी प्रकार की संरचना Li2O रखता है। स्क्रीन पे देखो, थ्योरी आपके दिखे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो, तो अब देखिए ये हमारी क्या हो गई? NaCl की क्रिस्टल संरचना भी, मतलब NaCl, CaCl जितने प्रकार के जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनकी क्रिस्टल संरचना भी हमने कंप्लीट कर ली। तो फिर इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक, उसको लेकर हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़िए, वीडियो को देखिए
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।